तो जय जिनेन्द्र सभी को। और यह है पद्मनंदी पंचविंशतिका का तीसरा चैप्टर है, तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम है अनित्य पंचाशत। तो दो चैप्टर अपने पूरे हो गए हैं, जिसमें से पहला है धर्मोपदेशामृत, दूसरा था दानोपदेशनम। अब ये तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है अनित्य पंचाशत, है ना। इसमें संसार की अनित्यता के विषय में लगभग 55 श्लोकों के माध्यम से आचार्य महाराज हम सभी को उपदेश देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनित्य पंचाशत। जयति जिनो धृति धनुषा, जयति जिनो धृति धनुषा, मिथुमाला भवति योगियो धानाम, यद्वा करुणामयी अपि मोहरिपु प्रहतये तीक्ष्णा। जिस जिन भगवान की वाणी धीरता रूपी धनुष को धारण करने वाले योगी जन रूपी योद्धाओं के लिए बाण पंक्ति के समान होती है, तथा जिसकी वह वाणी दयामयी होकर भी मोह रूपी शत्रु का घात करने के लिए तीक्ष्ण तलवार का काम करती है, वह जिन भगवान जयवंत हों। ऐसे जिन भगवान की जय हो। तो यहाँ पर वाणी को दो रूप से बताया गया है। पहला तो वह वाणी धीरता रूपी धनुष को धारण करने वाले योगी जन रूपी योद्धाओं के लिए बाण पंक्ति के समान होती है। मतलब तीर के समान है वह वाणी। तीर के समान मतलब ऐसे मुनिराज जो धैर्य रूपी धनुष को धारण करते हैं। तो धैर्य रूपी धनुष उनके पास है, और उस धनुष में भगवान की वाणी रूपी तीर लगा करके फिर वह उस तीर को चलाते हैं, भगवान की वाणी जिनवाणी रूप तीर को। और उस तीर से क्या करते हैं? उस तीर से वह मोह रूपी शत्रु का घात कर देते हैं, है ना। तो एक तरफ तीर के समान बताया गया है, और दूसरी तरफ चूंकि भगवान दयामय है, फिर भी मोह रूपी शत्रु को घात करने के लिए पैनी तलवार, तेज तलवार के समान उनकी वाणी होती है। उस वाणी को तेज तलवार और तीर के समान यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो ऐसी वाणी जो धारण करते हैं, ऐसे जिन भगवान जयवंत हो गए। ऐसे जिन भगवान की सदा जय हो। अगला श्लोक शुरू होता है अयोध्या नगर भोपाल। यज्जेकत्र दिने विभुक्तिरथ वा निद्रानरात्रौ भवेत्, विद्रात्यम्बुज पत्रवद्धहनतो ध्यासस्थिताद्यध्रुवम्, अस्त्रव्याधिजलादितोऽपि सहसा यच्चक्षयं गच्छति, धातः कात्र शरीरके स्थितिमतिर्नाशेत्य को विस्मयः। क्या कहा है? यदि किसी एक दिन भोजन प्राप्त नहीं होता या रात्रि में निद्रा नहीं आती है, तो जो शरीर निश्चय से निकटवर्ती अग्नि से संतप्त हुए कमल पत्र के समान ग्लानता को प्राप्त हो जाता है, तथा जो अस्त्र रोग और जल आदि के द्वारा अकस्मात नाश को प्राप्त होता है, हे भ्रात, उस शरीर के विषय में स्थिरता की बुद्धि कहाँ से हो सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि अपना विषय जो है वो क्या है? अनित्य। तब यहाँ पर वस्तुओं की अनित्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शरीर की अनित्यता की बात यहाँ पर की गई है।
और शरीर की अनित्यता की बात करते हुए वो क्या कहते हैं कि यदि किसी एक दिन अपन को भोजन प्राप्त नहीं हो तो रात में नींद नहीं आती। अब बताओ, तो जो शरीर निश्चय थे निकटवर्ती अग्नि से संतप्त हुए कमल पत्र के समान ग्लानता को प्राप्त हो जाता है। मतलब जैसे कमल का पत्ता आग में झुलस जाए तो कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है, बिल्कुल उसकी शोभा खत्म हो जाती है। वैसे ही शरीर है, इसको यदि भोजन ना मिले तो ये भी कैसा हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। और जो अस्त्र रोग जल आदि के द्वारा अकस्मात नाश को प्राप्त होता है, कौन, शरीर। अस्त्र, अस्त्र शस्त्र किसी भी नुकीली चीज से, बीमारी से, पानी से अकस्मात मतलब कभी भी नाश को प्राप्त हो जाता है। तो हे भ्रात, ऐसे उस शरीर के विषय में स्थिरता की बुद्धि कहाँ से हो सकती है, बताओ ही है। जब शरीर ऐसा है कि वो कभी भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से कट जाएगा, कभी भी रोग हो जाएगा तो उससे खत्म हो जाएगा, है, जल में डूब जाए तो उससे खत्म हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। तो ऐसे उस शरीर के बारे में यदि हम ये सोचें कि ये शरीर हमारा हमेशा रहने वाला है, तो कितनी बड़ी मूर्खता की बात होगी। और उसके नष्ट हो जाने पर आश्चर्य ही क्या है, अर्थात उसे ना तो स्थिर समझना चाहिए और ना उसके नष्ट होने पर कुछ आश्चर्य होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से समझने की बात है। ये शरीर कैसा है, अनित्य है, शरीर परमानेंट नहीं है। दुर्गंधातु चिधातु भित्तिकलितं संच्छादितं चर्मणा विन्मूत्रादिवृतं क्षुधादि विलसत् दुःखासुभिश्छिद्रितं क्लिष्टं कायकुटीरकं स्वयमपि प्राप्तं जरावन्येन चेदेतत् चेदेतत्तदपि स्थिरं सुचितरं मूढो जनो मन्यते। क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो शरीर रूपी झोंपड़ी दुर्गंध युक्त अपवित्र धातुओं रूपी भित्तियों मतलब दीवालों से सहित है। इस शरीर को क्या बताया, अब यहाँ पे झोंपड़ी बताया है, झोंपड़ी है। ये शरीर क्या है, झोंपड़ी है। और इस झोंपड़ी में दुर्गंध युक्त बदबूदार अपवित्र धातुओं से दीवार बनी हुई है, बदबूदार पदार्थ से दीवार बनी हुई है इस झोंपड़ी की, चमड़े से ढकी हुई है और विष्ठा एवं मूत्र आदि से परिपूर्ण है ना, मल मूत्र सबसे भरा हुआ है। भूख प्यास आदि के दुख रूपी चूहों के द्वारा किए गए छिद्रों से संयुक्त है। अब यहाँ पर भूख प्यास आदि चूहे हैं जो शरीर को क्या कर रहे हैं, छिद्रित कर रहे हैं। वह क्लेश युक्त शरीर रूपी झोंपड़ी जब स्वयं ही वृद्धत्व रूप अग्नि से आक्रांत हो जाती है, तब भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है। जाओ है मतलब भूख प्यास रूपी, भूख प्यास आदि के दुख रूपी चूहे जिन्होंने छिद्रित कर दिया है पूरे शरीर को, और फिर क्या कर रहा है, वह क्लेश युक्त शरीर रूपी झोंपड़ी, ऐसी ये शरीर रूपी जो झोंपड़ी है ये बुढ़ापा रूपी अग्नि से आक्रांत हो जाती है। बुढ़ापा रूपी अग्नि जब लगती है तब भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अत्यंत पवित्र मानता है। अब बुढ़ापे को यहाँ पर अग्नि के समान बता दिया है कि बुढ़ापा रूपी अग्नि इस शरीर रूपी झोंपड़ी को लग जाती है। तो इस शरीर में बुढ़ापा लग गया है तब भी हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर को स्थिर मान के ही चल रहे हैं। अरे भैया, जब बुढ़ापा देख रहे हो कि लग गया है तो कितनी देर तक चलेगा ये शरीर। झोपड़ी में यदि आग लग गई है तो आप कैसे झोपड़ी को बचा सकते हो। अब तो खुद को बचा लो, दूर भाग जाओ।
नहीं तो झोपड़ी तो जलना ही जलना है, हम भी जल जाएंगे। इसी प्रकार से इस शरीर में यदि बुढ़ापा रूपी रोग लग गया है, बुढ़ापा रूपी अग्नि लग गई है, तो अब फिर बुढ़ापे को भगाने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो तो नहीं भगेगा, वो तो आ गया है तो आके ही रहेगा। तो क्या करें, अपने आप को बचा लो, अपनी आत्मा को बचा लो, नहीं तो ये शरीर तो जाना ही जाना है, साथ में आत्मा की भी दुर्गति हो जाएगी, नरकों में चली जाएगी आत्मा। इतना अच्छा उदाहरण यहाँ पर आचार्य महाराज दे रहे हैं। अगला, अम्बो बुध सन्निभा तनुरियम श्रीरिंद्रजालोपमा दुर्वाताहतवारिवाह सदृशा कांतार्थपुत्रादयः शक्यं वैशैक्यं सदैव तरलं मत्तांगनापांगवत् तस्मादेतदुपप्लवाप्ति विषये शोकेन किं किं मुदा। यह शरीर जल बुदबुद के समान क्षणमयी है। कैसा है? जल बुदबुद, जल बुदबुद मतलब पानी का बुलबुला। जब अपन पानी को किसी गड्ढे में कहीं भी है या फिर बर्तन में भी गिराते हैं तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले उड़ जाते हैं, है ना। एक टाइप से फैन ही है वो, है ना। तो बस ये है कि उसमें जो डिटर्जेंट है वो नहीं होता है, इसलिए उसमें फैन क्या होता है, वो बनता है तुरंत मिट जाता है पानी में। और जो डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं उनमें फैन बहुत सारा बना रहता है, बहुत देर तक बना रहता है ना। तो जैसे वो फैन होता है ना, वही बुलबुले हैं, बुलबुलों का समूह ही तो फैन है, वो क्या है, अलग से कोई चीज थोड़ी है। बहुत सारे बुलबुले जब इकट्ठे हजारों की संख्या में हो जाते हैं तो वो फैन बन जाता है, फैन कहते हैं उसके लिए। लेकिन पानी में क्या है कि वो चीज नहीं होती, इसलिए वो फैन बनता है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है, तो वो बुलबुले ही हैं। तो वो बुलबुले बनते हैं और तुरंत मिट जाते हैं। और साबुन आदि से बुलबुला आदि बनाते भी हैं तो उसको बना करके ऐसे हवा में उड़ा भी सकते हैं, है ना, साबुन आदि का। तो उनमें मजबूती रहती है, ज्यादा जल्दी फूटते नहीं है। तो वही बुलबुला जो है कि यह शरीर जो है वो जल बुदबुद के समान क्षणमयी है, पानी के बुलबुले के समान। लक्ष्मी इंद्रजाल की जैसी विनश्वर है। जैसे इंद्रजाल जो होता है जादूगर का जादू, वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्त्री धन एवं पुत्र आदि दृष्ट वायु से ताड़ित मेघों के जैसे देखते ही देखते विलीन होने वाले हैं। ये सब चीजें देखते ही देखते खत्म हो जाती हैं। और इंद्रिय विषय जन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्री के कटाक्षों के समान चंचल है। और इंद्रियों का जो सुख है अपना, वो कैसा है, स्त्री के कटाक्षों के जैसा चंचल है। स्त्री के कटाक्ष थोड़े में दिखाई देते हैं, थोड़े में गायब हो जाते हैं। इसी कारण बारिश के बुलबुले, हाँ बारिश के बुलबुले, वो पानी तो, बारिश में क्या पानी ही तो रहेगा, हाँ। तो पानी के बुलबुले होते हैं, बारिश के नहीं। बुलबुला तो पानी नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि जब शरीर धन संपत्ति स्त्री एवं पुत्र आदि समस्त चेतन अचेतन पदार्थ स्वभाव से ही अस्थिर हैं, तब विवेकी जन को उनके संयोग में हर और वियोग में शोक नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे चेतन हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, वो हमसे तो सर्वथा भिन्न ही है, अलग ही है। उनका अपना नेचर है, अपनी गति है, अपनी दशा है, अपना कर्मबंध है, इसलिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब क्षणमयी है, जल बुदबुद के समान, कभी भी नष्ट हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। दुःखे वा समुपस्थिते च मरणे शोको न कार्यो बुधैः सम्बन्धो यदि विग्रहेण यदयं सम्भूतिधत्रेतयोः तस्मात् तत्परिचिन्तनीयमनिशम्
संसार दुख प्रदो तेनाप्य प्रभवा पुरा पुनरपि प्रायो न संभाव्यते। यदि शरीर के साथ संबंध है तो दुख अथवा मरण के उपस्थित होने पर विद्वान पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए। देखो, बार बार अनित्यता का, हमारे अंदर शरीर की अनित्यता का जो है वो दिग्दर्शन करा रहे हैं कि कैसे शरीर अनित्य है, और यदि अनित्य है तो हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो यदि शरीर के साथ संबंध है तो दुख के अथवा मरण के उपस्थित होने पर विद्वान पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए। है ना? तो शरीर के साथ संबंध है तो दुख का समय आए या मरण ही उपस्थित हो जाए तो विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। कारण यह है कि वह शरीर इन दोनों की जन्मभूमि है। मतलब शरीर से ही दुख और शरीर में ही मरण उत्पन्न होता है। शरीर नहीं होगा तो न दुख हो सकता है न मरण हो सकता है। अर्थात इन दोनों का शरीर के साथ अविनाभाव है। अविनाभाव मतलब इसके होने पर इसका होना और ना होने पर नहीं होना। अतएव निरंतर उस आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए जिसके द्वारा आगे प्रायः संसार के दुखों को देने वाली इस शरीर की उत्पत्ति की फिर से संभावना ही ना रहे। क्या कहा कि हमें ये शरीर जो है, ये शरीर ही दुख और मरण की जन्मभूमि है। यदि शरीर नहीं हो तो दुख भी नहीं होगा, और शरीर नहीं हो तो मरण भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए शरीर से ही दुख और मरण होते हैं। इसलिए आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए जिसके द्वारा प्राय संसार के दुखों को देने वाली इस शरीर की उत्पत्ति की फिर से संभावना खत्म हो जाती है। अब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो न दुख होगा न मरण होगा। इसलिए हमें आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। दुर्वारार्जित कर्म कारण वशादिष्टे प्रणाष्टे नरे यच्छोकं कुरुते तदत्त नितरा उन्मत्तलीलायितम् यस्मात् तत्र कृतेन सिद्ध्यति किमप्येतत् परं जायते नश्यत्येव नरस्य मूढमनसो धर्मार्थ कामादया। पूर्वोपार्जित दुर्निवार कर्म के उदयवत किसी इष्ट मनुष्य का मरण होने पर जो यहाँ शोक किया जाता है वह अक्सर पागल मनुष्य की चेष्टा के समान है। बताओ, अब कर्म का उदय आया जिसके कारण से किसी मनुष्य का मरण हो गया, अब उस मरण के कारण से हम शोक करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के मरण पर यदि हम शोक करते हैं तो ये समझ लो कि वो पागल है, पागल की समान चेष्टा कर रहा है। क्यों? क्योंकि शोक न करने पर होगा कुछ नहीं, बल्कि उससे केवल यह होता है उस मूल बुद्धि मनुष्य के धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ आदि ही नष्ट हो जाते हैं। शोक करेगा तो उससे सुधरेगा कुछ नहीं, बनेगा कुछ नहीं, बल्कि धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीर में तन्ननु सर्वदेहिनां स्वकाल मासाद्य निजेऽपि संस्थिते करोति कः शोकमतः प्रबुद्धि। जिस प्रकार सूर्य का उदय अस्त होने के लिए होता है, दुर्निवार जिसका निवारण ना किया जा सके या फिर बड़ी ही कठिनाई से जिसको निवारण किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। ठीक है, तो जिस प्रकार सूर्य का उदय अस्त होने के लिए होता है, सूर्य का उदय क्यों होता है? अस्त होने के लिए। उदय हुआ है तो अस्त होएगा ही होगा। उसी प्रकार निश्चय से समस्त प्राणियों का यह शरीर भी नष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होता है। शरीर बना ही है नष्ट होने के लिए, है घड़ा बना ही है फूटने के लिए। वो तो बीच में अपन पानी भर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन घड़ा बना है तो फूटने के लिए बना है, एक दिन फूटेगा। तो फिर ऐसे ही मनुष्य जो है, जो सूर्य का उदय होना है वह निश्चय से क्या है?
अस्त होने के लिए है। उसी प्रकार सभी प्राणियों का जो शरीर है वह भी नष्ट होने के लिए उत्पन्न होता है। उस काल को पा करके अपने किसी बंधु आदि का भी मरण होने पर कौन सा बुद्धिमान पुरुष उसके लिए शोक करता है? अर्थात उसके लिए कोई भी बुद्धिमान शोक नहीं करता। तो आप कहोगे कि हम तो शोक करते हैं भैया, यदि अपना कोई इष्ट मित्र कुछ हो जाए, घटना घट जाए तो स्पष्ट है यहाँ पर, जो बुद्धिमान है वो शोक नहीं करेगा, जो बुद्धूमान होगा, है बुद्धू होगा, वो करेगा शोक। तो आगम की दृष्टि से शोक करने वाला कैसा है? बुद्धू, ना कि बुद्धिमान, है ना। विशेषार्थ में भी यही लिखा है कि जिसका सूर्य का उदय अस्त अविनाभावी है। अविनाभावी मतलब एक के होने पे दूसरे होने निश्चय हो जाए। सूर्य के उदय होने पर उसका अस्त होना भी निश्चय है, इसलिए उसको अविनाभाव कहेंगे। उसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति भी विनाश की अविनाभाव नहीं है। शरीर उत्पन्न हुआ है तो एक दिन नष्ट होगा, ये भी पक्का है। ऐसी स्थिति में उस विनश्वर शरीर के नष्ट होने पर उसके विषय में शोक करना विवेकहीनता का द्योतक होता है ना। शरीर के नष्ट होने पर फिर उसका शोक मनाना ये विवेकहीनता है। भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्पाणि फलानि यद्वत् कुलेषु तद्वत् पुरुषा किमत्र हर्षेण शोकेन च सन्मतीनाम्। जिस प्रकार वृक्षों में पत्र पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और वह समय अनुसार निश्चय से गिरते भी हैं, उसी प्रकार कुटुंब में जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वे मरते भी हैं। बताओ कितना अच्छा उदाहरण दिया है। पेड़ में जिस प्रकार से पत्ते, फल, फूल सब उत्पन्न होते हैं, तो जब उत्पन्न हुए हैं तो वे एक दिन पेड़ से गिरते भी हैं। पत्ते भी गिरते हैं, फूल भी गिरते हैं, फल भी गिरते हैं। उसी प्रकार यदि किसी परिवार में किसी मनुष्य पुरुष का जन्म हुआ है, व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो केवल जन्म ही नहीं हुआ है, वो एक दिन मरते भी हैं, ये भी पक्का है। तो फिर बुद्धिमान मनुष्यों को उनके उत्पन्न होने पर हर्ष और मरने का शोक क्यों करना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब ये प्रकृति का नियम है कि फल लगा है पेड़ पे तो टूटेगा जरूर, पत्ता लगा है तो एक दिन गिरेगा जरूर। इसी प्रकार से यदि मनुष्य जन्मा है तो मरेगा जरूर। इसको जितने जल्दी हजम कर जाओ उतना ही अच्छा है। ये दुर्लंघ्याद्भवितव्यता व्यतिकरान् नष्टे प्रिये मानुषे यच्छोका क्रियते यदत्र तमसि प्रारभ्यते नर्तनम् सर्वं नश्वरमेव वस्तु भुवने मत्वा महत्याधिया निर्धूताखिल दुःख संततिरहो धर्म सदा सेविताम्। दुर्निवार दैव के प्रभाव से किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाने पर जो यहाँ शोक किया करता है, दुर्निवार शब्द है फिर से, जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ला इलाज है ना, जिसका कोई उपाय नहीं है, उसे कहते हैं दुर्निवार। निवारण ना किया जा सके जिसको, ऐसे दैव मतलब भाग्य के प्रभाव से, भाग्य कौन सा? खोटा भाग्य। किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाता है जब, जिसे अपन दुर्भाग्य कह दें कि दुर्भाग्य से किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाए तो यहाँ शोक किया जाता है। वह अंधेरे में नृत्य करने के समान है, मतलब अंधेरे में नाच रहे। संसार में सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, ऐसा उत्तम बुद्धि के द्वारा जानकर समस्त दुखों की परंपरा को नष्ट करने वाले धर्म का सदा आराधन करो। है, संसार में सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, इसको समझ करके हमेशा धर्म का अवलंबन लेना चाहिए, धर्म का सहारा लेना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार में नृत्य का प्रारंभ करना निष्फल है विशेषार्थ में, उसी प्रकार किसी प्रियजन का वियोग हो जाने पर उसके लिए शोक करना भी निष्फल है। कारण है कि संसार के सभी पदार्थ स्वभाव से नष्ट होने वाले हैं, ऐसा विवेक बुद्धि से निश्चित है। अतएव जो धर्म
समस्त दुखों को नष्ट करके अनंत सुख को, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, उसी का आराधन करना चाहिए। ठीक है। और अंतिम श्लोक आज का, पूर्वोपार्जित कर्मणा विलिखितम यस्यावसानं सदा यदा तज्जायेत सदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतद्ध्रुवम् शोकं मुञ्च मृते मृगे प्रियेऽपि सुखदं धर्मं कुरु स्वादरात् सर्पे दूरमुपागते किमिति भ्रू तद्धृष्टिरा हन्यते। पूर्व में कमाए गए कर्म के द्वारा जिस प्राणी का अंत जिस समय लिखा गया है, उसका उसी समय में अंत होता है पिछले कर्मों के हिसाब से। यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाने पर भी शोक को छोड़ो और क्या करो, विनय पूर्वक सुखदायक धर्म का आराधन करो। ठीक है, जब सर्प दूर चला जाता है तब उसकी रेखा को कौन सा बुद्धिमान पुरुष लाठी आदि के द्वारा तारण करता है? सच कोई बुद्धिमान वैसा नहीं करता है। मतलब जब सर्प रहता है सामने, तो जो हिंसक लोग हैं वो डंडा उठा करके, लाठी उठा करके उस पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं, मार देते हैं, है ना। जो हिंसक हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन यदि सर्प निकल गया है और सर्प के निकलने से जो जमीन में रेखा बन गई है, तो क्या वो व्यक्ति सर्प के चले जाने के बाद उस रेखा को पीटता है क्या? जैसे वो नहीं पीटता है, वैसे ही हमें क्या करना है, हमें किसी प्रिय मनुष्य के मर जाने पर, मरण हो जाने पर हमें शोक छोड़ करके और अपने आप को स्थिर कर लेना चाहिए, उसी के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, है ना। क्योंकि वो गया तो चला गया, अब लौट के नहीं आएगा। आपके दुखी होने से उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं 10 श्लोकों के साथ में। जय जन सभी को।